माइक्रोफोन क्या है? तो हमारे पास ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, ध्वनि संचार यंत्र, या फिर ध्वनि संप्रेषण यंत्र, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर रहेगा इनपुट डिवाइस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बार कोडिंग एक उदाहरण है। तो हमारे पास ऑप्शन है वैल्यू मापक यंत्र, आउटपुट डिवाइस, या फिर इनपुट डिवाइस, या फिर संगीत उपकरण। तो इसका सही उत्तर रहेगा इनपुट डिवाइस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मल्टीटास्किंग का विस्तारित रूप है। प्रोग्राम एक प्रोग्राम के एक से अधिक ग्रेड एक ही समय में चलते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मल्टी थ्रेडिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यह दृश्य को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने में सक्षम एक डिवाइस है। तो हमारे पास ऑप्शन है प्रिंटर, या फिर स्पीकर, या फिर वेब कैमरा, या फिर स्क्रोल माउस। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेब कैमरा। अगला प्रश्न है, लाइन प्रिंटर एक उदाहरण है। तो हमारे पास ऑप्शन है इनपुट, आउटपुट, संगीत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर रहेगा आउटपुट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न रहेगा, स्कैनर और डिजिटल कैमरा उदाहरण है। तो हमारे पास ऑप्शन है डिजिटल डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, या फिर दृश्य विजुअल यंत्र। तो इसका सही उत्तर रहेगा इनपुट डिवाइस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, चेन प्रिंटर एक उदाहरण है। तो हमारे पास ऑप्शन है इनपुट, या फिर आउटपुट, या फिर लाइन चेनिंग यंत्र, या फिर संगीत यंत्र। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आउटपुट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कंप्यूटर माउस मूल रूप से प्रयोग किया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है डॉस, या फिर GUI, या फिर प्रिंट आउट के लिए, या फिर उपयुक्त तीनों सही है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि GUI की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन है यूनिक्स, लाइनेक्स, XP, या फिर ऑफिस। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑफिस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और ये बाकी यूनिक्स, लाइनेक्स और XP सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विंडोज़ एक उदाहरण है। तो हमारे पास ऑप्शन है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि GUI, या फिर गैर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अगला प्रश्न है, चिप डिस्क है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है प्राथमिक स्मृति, माध्यमिक स्मृति, रजिस्टर, या फिर स्टोरेज डिवाइस। तो इसका सही उत्तर रहेगा माध्यमिक स्मृति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भंडार करती है, वो भी अधिक डाटा का। तो हमारे पास ऑप्शन है DVD, या फिर CD, या फिर फ्लॉपी, या फिर HVD। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि HVD। अगला प्रश्न है, निम्न में सबसे धीमी स्मृति होती है। तो हमारे पास ऑप्शन है प्राथमिक, माध्यमिक मेमोरी की, या फिर मुख्य मेमोरी की, या फिर PD की। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी। अगला प्रश्न है, पहला वाणिज्यिक रूप में उपलब्ध कंप्यूटर है। तो हमारे पास ऑप्शन है यूनिवैक, या फिर IBM, या फिर एप्पल, या फिर मार्क। तो इसका सही उत्तर रहेगा यूनिवैक, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निर्वात यानी वैक्यूम ट्यूब संबंधित है। तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा इसमें प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर, यानी कि फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन, या फिर सेकंड कंप्यूटर जनरेशन, या फिर तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर, या फिर चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड का प्रयोग हुआ था। तो हमारे पास ऑप्शन है प्रथम पीढ़ी में, या फिर द्वितीय पीढ़ी में, या फिर तृतीय पीढ़ी में, या फिर ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर रहेगा सी, यानी कि प्रथम पीढ़ी में भी और द्वितीय पीढ़ी में भी। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शॉर्टकट की डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त होता है।
तो हमारे पास ऑप्शन है विंडोज़ लोगो या फिर विंडोज़ लोगो प्लस @ या फिर विंडोज़ लोगो प्लस डी या फिर विंडोज़ लोगोस प्लस एम। तो इसका सही उत्तर रहेगा विंडो लोगो प्लस डी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में कंटेंट कॉपी कर दूसरे स्थान पर रखना कहलाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल, स्पेशल पेस्ट या फिर कट एंड पेस्ट। तो इसका सही उत्तर रहेगा पेस्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर डॉक्यूमेंट कंटेंट पेस्ट करने का शॉर्टकट है। तो हमारे पास ऑप्शन है Ctrl+P, Ctrl+V, Ctrl+X या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर रहेगा Ctrl+V, यानी कि ऑप्शन नंबर भी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है ब्राउज़र या फिर होम पेज या फिर सर्च पेज या फिर बुकमार्क। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि होम पेज इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर बंद होने पर कहाँ से कंटेंट्स निकल सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है स्टोरेज या फिर इनपुट, आउटपुट या फिर मेमोरी। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है। तो हमारे पास ऑप्शन है .doc, .xls या फिर .ppt या फिर .accts। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर पी, .xls। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज क्या निर्दिष्ट करता है। तो हमारे पास ऑप्शन है डॉक्यूमेंट का अंत, ऑप्शन बी है डॉक्यूमेंट का आरंभ, ऑप्शन सी है ईमेल एक साथ कई लोगों को भेजना या फिर ऑप्शन डी है जहां टेक्स्ट एंटर किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ईमेल एक साथ कई लोगों को भेजना। अगला प्रश्न है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है मॉडेम, ऑप्शन बी है जॉइनर, ऑप्शन सी है नेटवर्कर और ऑप्शन डी है कनेक्टर। तो इसका सही उत्तर रहेगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मॉडेम। अगला प्रश्न है सूचना राजपथ किसे कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक मेल को या फिर सेल्यूलर फ़ोन को या फिर इंटरनेट को या फिर वेबसाइट को। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंटरनेट को। अगला प्रश्न है यदि आप MS वर्ड में रिसीवर के बजाय रिसीव टाइप करेंगे तो इसे कौन अपने आप बदल देगा। तो हमारे पास ऑप्शन है ऑटो फॉर्मेट, ऑटो एडिट या फिर ऑटो ऑप्शन या फिर ऑटो करेक्ट। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑटो करेक्ट इसको अपने आप ठीक कर देगा। अगला प्रश्न है MS वर्ड में स्पेलिंग ग्रामर चेकिंग शॉर्टकट की है। तो हमारे पास ऑप्शन है F2 फंक्शन की या फिर Ctrl+F2 फंक्शन की या फिर F7 फंक्शन की या फिर Ctrl+F7 फंक्शन की। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि F7 फंक्शन की जो है MS वर्ड में स्पेलिंग ग्रामर चेकिंग के लिए शॉर्टकट की होती है। अगला प्रश्न है विंडोज़ ME में ME से क्या शब्द बनता है। तो इसका हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए है मिलेनियम या फिर माइक्रो एक्सपर्ट या फिर मैक्रो एक्सपर्ट या फिर मल्टी एक्सपर्ट। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिलेनियम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में कोड में हुई त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है कंप्लेनिंग, ऑप्शन बी है एरर, ऑप्शन सी है डीबगिंग और ऑप्शन डी है एरर हैंडलिंग। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डीबगिंग। अगला प्रश्न है वह हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है तो क्या कहलाता है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है रोम या फिर प्रोसेसर या फिर रैम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोसेसर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखकर मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को कहा जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए है प्रोग्राम, ऑप्शन बी है ट्रांसलेटर, ऑप्शन सी है सोर्स कार्ड और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोर्स कार्ड। अगला प्रश्न है कंपाइलर एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए
प्रोग्रामों को डैश डैश में ट्रांसलेट करता है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन बी है एल्गोरिथम, ऑप्शन सी है डीबग्ड प्रोग्राम या फिर ऑप्शन डी है जावा। तो इसका सही उत्तर रहेगा मशीन लैंग्वेज, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य है डाटा को डैश डैश में बदलना। तो ऑप्शन ए है वेबसाइट, ऑप्शन बी है इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी है प्रोग्राम और ऑप्शन डी है ऑब्जेक्ट। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंफॉर्मेशन। अगला प्रश्न है इनमें से कौन कंप्यूटर का ऐच्छिक भाग है, यानी कि एक्सटर्नल डिवाइस नहीं है। यहाँ पूछा है नहीं है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है प्रिंटर, ऑप्शन बी है हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी है मॉडेम या फिर ऑप्शन डी है चिप ड्राइव। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क कंप्यूटर का ऐच्छिक भाग यानी कि एक्सटर्नल पार्ट नहीं है, ये कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट है। अगला प्रश्न है एक कॉलम में टेक्स्ट सामान्यतः किस लाइन का होता है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है जस्टिफाइड, ऑप्शन बी है राइट, ऑप्शन बी है सेंटर या फिर ऑप्शन डी है लेफ्ट। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए यानी कि जस्टिफाइड इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है डैश डैश सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है परसिस्टेंट, ऑप्शन बी है ऑप्टिकल, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक और ऑप्शन डी है फ्लैश। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल। अगला प्रश्न है मेमोरी की क्षमता मापी जाती है। तो हमारे पास ऑप्शन है बिट, ऑप्शन बी है मेगाबाइट, ऑप्शन सी है बाइट, ऑप्शन डी है निबल। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेगाबाइट यानी एमबी। अगला प्रश्न है किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है एमडी, ऑप्शन बी है सीडी, ऑप्शन सी है आरडी और ऑप्शन डी है एनडी। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी यानी कि आरडी। अगला प्रश्न है लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर ए है तेज चलते हैं, ऑप्शन बी है ऑनलाइन जा सकते हैं, सी है इंफॉर्मेशन और पेरिफेरल उपकरण शेयर कर सकते हैं या फिर ऑप्शन डी है ईमेल कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंफॉर्मेशन और पेरिफेरल उपकरण शेयर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके कंप्यूटर में से निम्न में से कौन सी मेमोरी दर्शाते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है डीएसएल, ऑप्शन सी है यूएसबी, ऑप्शन डी है लैन। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रैम। अगला प्रश्न है ट्रैप ड्राइव डाटा को डैश डैश एक्सेस ऑफर करता है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है टाइमली या फिर स्पिरेडिक या फिर रैंडम या फिर सिक्वेंशियल। तो इसका सही उत्तर रहेगा रैंडम। अगला प्रश्न है प्री डिफाइन वाले कैरेक्टर डैश डैश या फिर कैरेक्टर का एक समूह है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है फाइल, ऑप्शन बी है डाटाबेस, ऑप्शन सी है फील्ड, ऑप्शन डी है कीबोर्ड। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए फाइल। फाइल एक प्री डिफाइंड डाटा या फिर कैरेक्टर का एक समूह होता है। अगला प्रश्न है डैश डैश एक यूनिक नाम होता है जो आप सूचना की किसी फाइल को देते हैं। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए फोल्डर, ऑप्शन बी है डिवाइस लेटर, ऑप्शन सी है फाइल नेम या फिर ऑप्शन डी है फाइल नेम एक्सटेंशन। तो इसका सही उत्तर रहेगा फाइल नेम। अगला प्रश्न है प्रथम विद्युत कंप्यूटर का क्या नाम था। तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए है एप्पल 1, ऑप्शन बी है इंटेल 1, ऑप्शन सी है पायोनियर और ऑप्शन डी है मार्क 1। तो इसका सही उत्तर रहेगा मार्क 1 जो कि पहला विद्युत कंप्यूटर था। अगला प्रश्न है ट्रांजिस्टर क्या होता है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है सेमीकंडक्टर या फिर सेमी सैंड कंडक्टर या फिर गुड कंडक्टर या फिर वेड कंडक्टर। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सेमीकंडक्टर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है माइक्रो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी कितनी होती है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है 260 KB, 250 KB या फिर 270 KB या 256 KB। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 256 KB। अगला प्रश्न है आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी के होते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए है डिजिटल, ऑप्शन बी है मैकेनिकल, ऑप्शन सी है एनालॉग, ऑप्शन डी है मैनुअल। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डिजिटल। अगला प्रश्न है 0 और 1 को
डैश डैश या बिट कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए है बाइनरी अंक, ऑप्शन बी है गिनती के अंक, ऑप्शन सी है दशमिक अंक और ऑप्शन डी है 1 और 2। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए बाइनरी अंक। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए है हार्डवेयर, ऑप्शन बी है कार्डवेयर, ऑप्शन सी है सॉफ्टवेयर या फिर ऑप्शन डी है ए और डी बी दोनों। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सॉफ्टवेयर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है यह एक वेब ब्राउज़र नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है फायरफॉक्स, ऑप्शन बी है सफायर, ऑप्शन सी है ओपेरा या फिर ऑप्शन डी है कैमिनो। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सफायर एक वेब ब्राउज़र नहीं है।